हेलो प्लस टू क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, डी एंड एफ के जस्ट नेक्स्ट चैप्टर, और ये फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद हम बुक 2 पे भी जा सकते हैं, और बुक 1 वाले हमारे 3 चैप्टर और रहते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जर्नल प्रिंसिपल्स चैप्टर 6 और हमारा पी ब्लॉक। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट बुक है ना, ये टोटल 42 मार्क्स की है। 42 मार्क्स की आपकी फर्स्ट बुक है और 28 मार्क्स की सेकंड बुक है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि फर्स्ट बुक की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और साथ के साथ जो सेकंड बुक है उसमें से ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक पे पकड़ होनी भी उतनी ही ज़रूरी है ना, तभी आप वो चैप्टर्स कैप्चर कर पाओगे। क्लियर? चलो उस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम ये चैप्टर करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये चैप्टर डी एंड एफ के साथ रिलेटेड है, इसलिए हमने पहले डी एंड एफ किया, और अब ये करेंगे। थोड़ी सी आपको हेल्प जरूर मिलेगी जिसने डी एंड एफ अच्छे से किया हो। ठीक है, आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, शुरू करते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जैसे एग्जांपल आपने सॉल्यूशन में की, सॉल्यूशन चैप्टर में आपने एक एग्जांपल की थी K4 FeCN6, है ना, वेंट ऑफ के क्वेश्चंस में, राइट। वेंट ऑफ के क्वेश्चन में आपने इसकी एग्जांपल की थी और आप इसका वेंट फैक्टर निकालते थे, है ना। उसमें भी था, ये सरफेस मिस्ट में भी आया था, है ना। तो हम ये चैप्टर कर लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। ठीक है, ये कैसे टूटा था? ये टूटेगा 4K पॉजिटिव, आपको लिखना नहीं है। ठीक है, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 नेगेटिव। ठीक है बच्चे, तो ये ऐसे टूटता है ना। आप लोगों को पता है ऐसे टूटता है, आप लोग तोड़ देते थे। ऐसे ही क्यों टूटता है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसको मैं रब कर रहा हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे आप लोगों को देखो सॉल्यूशन चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा, केमिकल बहुत अच्छे से आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने किया नहीं, वो भी जब कराऊंगा बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री पे इंटरेस्ट बनता है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इंटरेस्ट बनता है ना। इनऑर्गेनिक में बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे कि आप लोगों ने प्लस 1 में भी देखा होगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, है ना, तो उसमें थ्योरी क्वेश्चन पढ़े, आंसर चले आगे चल दिए। लेकिन बच्चे कंपटीशन के लिए इनऑर्गेनिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग खुद देखो, 2 क्वेश्चन मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के देता हूँ, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व में 2 क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक के मिलते हैं, है ना। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन अगर आपने डेप्थ में नॉलेज होगी, आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर आपको पता होगा, है ना। अब टिक कर दोगे, कितने टाइम लग जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट लग जाएंगे, इससे ज़्यादा लग ही नहीं सकते, क्योंकि सोचना है ना। लेकिन न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, सॉल्व करोगे फिर आंसर निकालोगे, कई बार कैलकुलेशन लेंथी होती है। तो इस कारण इनऑर्गेनिक में पहले टाइम इन्वेस्ट करते हैं। मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ, अच्छे से समझना। इनऑर्गेनिक में इन्वेस्टमेंट आपकी पहले होती है टाइम की। ठीक है, पहले आपने जितना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, पेपर में आपका टाइम सेव होगा। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आते होंगे, टिक करिए, और फिजिकल को टाइम दे पाओगे, फिजिकल को टाइम चाहिए। क्लियर? चलो, ये एक अच्छा पॉइंट था, आप लोग नोट रख सकते हो इन बातों पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपने कंपटीशन क्रैक करना है। क्लियर? चलो अब हम इसको शुरू करते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप लोगों ने पढ़ा डी ब्लॉक में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्लियर? देखो हमारे पास जैसे मोहर सॉल्ट है, मोहर सॉल्ट देखा किसी ने? वाइट कलर का होता है, आपकी लैब में होगा, है ना। बोलो सर, मैंने लैब में देखी, काफी दिन हो गए। क्या बनेगा? FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2। दिस इज मोहर सॉल्ट, राइट। इसकी रिएक्शन भी है, उसमें MCQs में क्वेश्चन आता है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। आपने अभी डी ब्लॉक किया, आपको समझ आ जाएगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसकी इक्वेशन में? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ IIT में कि 1 मोल डाइक्रोमेट से, मैं आपको क्वेश्चन भी भेजूंगा, ठीक है, 1 मोल डाइक्रोमेट से मोहर सॉल्ट के कितने मोल्स ऑक्सीडाइज होते हैं?
मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन नोट भी कर लेना, ठीक है। 1 मोल डाइक्रोमेट से, जैसे मैंने इस टेस्ट में भी डाला था, प्रीवियस टेस्ट में 1/3 आंसर था जिसका, 1 मोल K2Cr7 का डाइक्रोमेट का मोहर सॉल्ट के कितने मोल्स को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो मोहर सॉल्ट में मेरे को सॉल्ट पूरा याद नहीं भी है ना तो चलेगा, ठीक है। तो मेरे को याद क्या होना चाहिए वो देखो, मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये याद होना चाहिए Fe कहां से कहां गया, Fe +2 से कहां गया +3, कितने इलेक्ट्रॉन आए 1, है ना। तो इसका मतलब इसको करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई, है ना। आप लोगों को इक्वेशन बहुत अच्छे से आती हैं डी ब्लॉक की, ये आपको समझ आ गया होगा। तो 6 मोल्स ऑक्सीडाइज होंगे मोल्स सॉल्ट के, कितना टाइम लगा, इनऑर्गेनिक क्वेश्चन रिएक्शन आते हैं सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो यही बच्चे फायदा है इसका। अब देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, इट्स अ डबल सॉल्ट, एक नई टर्म क्या बोला था मैंने, डबल सॉल्ट है। क्या है, डबल सॉल्ट, दो सॉल्ट जुड़े हुए, सॉल्ट 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 मिलके डबल सॉल्ट। ये जब टूटेगा, ठीक है, ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। कैसे टूटता है ये देखो, कैसे टूटेगा बच्चे, साथ में बोलने की कोशिश करो। Fe2+ प्लस अमोनियम आयन कितने, 2 अमोनियम आयन प्लस सल्फेट कितने, 2, एक इधर से एक इधर से, 2SO4, 2 नेगेटिव। और वाटर जब हम पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो वाटर तो एज इट इज बाहर निकल जाएगा, ठीक है, उसको हम नहीं लिखेंगे, क्लियर। तो देखो ये डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट होता है जो जिसको हम पानी में डिसॉल्व करें और वो पूरा टूट जाए, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा नहीं टूटता, वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखता है, जैसे वो पहले था वैसा ही होएगा, ठीक है। देखो कैसे, मैं कॉम्प्लेक्स लेता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लो। कैसे टूटेगा, हाउ इट विल ब्रेक, 4K पॉजिटिव। बच्चे यहाँ पे ना 3 भी होता है, 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपने क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन किए हो, आपको यहाँ पे 3 वाला मिला हो, 3 भी होता है 4 भी होता है, कुछ नहीं होगा, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी, वो इसमें आगे जाके आएगा, ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैंने एक बार बताया भी था, तो आगे जाके आएगा तब करेंगे, ठीक है। देखो ये कैसे टूटेगा, ब्रेक्स डाउन इनटू 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव, ठीक है बच्चे। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं Fe2 पॉजिटिव का टेस्ट कौन कौन देगा, यानी कि ग्रीन कलर का टेस्ट कौन कौन देगा, ठीक है, कौन देगा, मोहर सॉल्ट देगा, मोहर सॉल्ट को पानी में डाला, Fe2 पॉजिटिव का टेस्ट देगा, ये नहीं देगा, ठीक है। ये अलग से नहीं टूटा, ऐसे तो नहीं टूटा, ये Fe अलग हो गया हो, Cn अलग हो गया हो ना, ये चीज तो हुई नहीं, ठीक है। तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, डबल सॉल्ट लूज देयर आइडेंटिटी अपॉन डिसॉल्विंग इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। डबल सॉल्ट्स अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, डबल सॉल्ट्स अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं जब उनको पानी में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे साथ में एक्वस भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखता है, Fe2 पॉजिटिव का टेस्ट नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह टूटा, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये एक साथ ही रहेगी, क्लियर। तो ये डिफरेंस होता है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। आप लोगों में थोड़ा सा कुछ लिखवा रहा हूँ, वो लिखो, राइट। देखो फर्स्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है ना, देखो द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, the branch of inorganic chemistry dealing with the study of coordination compounds are known as coordination chemistry। बच्चे ये चैप्टर, ये जो फर्स्ट लेक्चर में आपको मॉडर्न में से नहीं करवा रहा, ठीक है, तो जो मैं लिखूंगा वही लिखना है, उसके बाद जो मॉडर्न वाला होएगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो उसमें लिखो डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड
Write down difference between double salt and a coordination compound. Difference between double salt and a coordination compound. Write down. दोनों ही कोऑर्डिनेशन के साथ बनते हैं. ये लिगेंड बोलते हैं इसको, जो लोन पे डोनेट करता है. यहाँ पे भी ये साथ में लगा हुआ है जिसने लोन पे दिया हुआ है ना. तो काफी कुछ चीजें इसमें सिमिलैरिटी भी है ना. ये भी कोऑर्डिनेशन के साथ बनते हैं, मतलब ये लोन पे डोनेट होता है, इसमें भी ऐसे ही होता है ना. वही चीज हमने लिखनी है. राइट डाउन. बोथ डबल सॉल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्सेस, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बोथ डबल सॉल्ट्स एज वेल एज कॉम्प्लेक्सेस आर formed by the combination of two or more stable compounds in stoichiometric ratio, full stop. Hence they are addition or molecular compounds. Difference कहाँ पे है? However, write down. However, they differ in the fact that double salts such as Mohr salt, potash alum भी दिया होगा आपने, dissociate into simple substances or ions completely when dissolved in water. Clear? Example आपके सामने. Write down this. टूट गया है ये. Fe2 पॉजिटिव का टेस्ट भी देगा, अमोनियम का टेस्ट भी देगा, सल्फेट का टेस्ट भी देगा. ये सिर्फ K पॉजिटिव का आयन का, ठीक है, टेस्ट देगा, इनके टेस्ट नहीं होगा. ठीक है, क्लियर? ये आपको नहीं लिखना अभी. ठीक है, आगे लिखो. ऑन द अदर हैंड भी लिखेंगे ये सारा. ऑन द अदर हैंड in complexes, comma, the complex sign almost does not dissociate. ज्यादातर तो वो टूटा ही नहीं, सिर्फ कटायन और अनायन में टूटा. मतलब कि अंदर वाला जितना मर्जी पार्ट हो, यहाँ पे मैंने एक ही लिया ना लिगेंड के बाद 4 5 6 से लिगेंड भी होते हैं, तो वो टूटेगा ही नहीं. ठीक है, जो ये स्फीयर के अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, ये नहीं टूटेगा. ठीक है, बस ये बात याद रखनी है. राइट डाउन. इज ऑलमोस्ट डज नॉट डिसोसिएट. फॉर एग्जांपल, राइट डाउन दिस. उस लाइन में कॉन्टिन्यूटी में ये लिखो. फॉर एग्जांपल दिस dissociates to give K पॉजिटिव. लाइन में K4 K पॉजिटिव आपकी मर्जी लिखना, लिखो. अगर K पॉजिटिव लिखो तब भी चलेगा, हम बैलेंस नहीं कर रहे. gives K पॉजिटिव and FeCN6 4 नेगेटिव. K पॉजिटिव and FeCN6 4 नेगेटिव in the aqueous solution. अब आगे जो इसके लाइन होगी, that is very important, अंडरलाइन कर लेना. ठीक है. The solution does not give the test of Fe2 positive and Cn negative ions. Fe2 positive and Cn negative ions. क्यों? क्योंकि वो टूटा ही नहीं. आयंस में कहाँ टूटा? ठीक है, लिख लो. Because the complex ion this does not dissociate into Fe2 positive and Cn negative ions. Very good. अब बच्चे आप ये लिख लो. Write down this reaction. उसके आगे हम इसको थोड़ी और रिस्पेक्ट देते हैं. Does not dissociate into Fe2 positive and Cn. दोबारा लिखिएगा. ठीक है, राइट डाउन.
इसके बाद बच्चे, इस टॉपिक के बाद डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस आपको बुक में से लिखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। Write down some important terms used in coordination compounds. Some important terms used in coordination compounds. देखो, जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स था, मैं कॉम्प्लेक्स चेंज करता हूँ, ये भी कॉम्प्लेक्स लिखो, क्रोमियम NH3। अभी बच्चे कॉम्प्लेक्स लिखना नहीं, हमें इसको चेक भी करना है सही है या गलत, सही है लिख लो, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं। देखो इसमें हमने पढ़ना क्या है, टर्म्स पढ़नी है, ठीक है। जैसे आप सिंपल, आपने जब रेडिकल्स पढ़ने शुरू किए थे 6-7 क्लास में, है ना, आप क्या करते थे, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन करते थे, K पॉजिटिव है, पोटेशियम, है ना, तो आपने रेडिकल्स याद किए थे। इसी तरह यहाँ पे भी कुछ टर्म्स हैं, ठीक है कनेक्टेड, वहीं पे है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो इधर होगा आपके, वो क्या होगा, मतलब कि जो लेफ्ट पे होगा, लेफ्ट पे हमेशा का टाइम होता है NaCl, ठीक है। हमारे पास कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है, वो आप लोग सोचना, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये तो होगी चार्ज की बात। अब इसके अंदर क्या है, इसको बोलते हैं, ये सेंटर में नहीं है, इसको बोलते हैं सेंटर मेटल, ठीक है। ये नहीं सोचना कि ये सेंटर में नहीं है, सेंट्रल मेटल, इट्स अ सेंट्रल मेटल, इसको ये बोलना है सेंट्रल मेटल। उसके बाद ये क्या है, ये आपको पता है, ये दिस इज लिगेंड, इसको बोलते हैं लिगेंड। और लिगेंड क्या होता है, विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, ठीक है। 1 2 3 4 अप टू 6 तक हमने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये Cl नेगेटिव है, इसको बोलते हैं क्या, काउंटर आयन, क्या बोलते हैं, काउंटर आयन, ठीक है। सारी टर्म्स 1 बाय 1 पढ़ते हैं। चलो लिखो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इस बुक में लिगेंड दिया हुआ है, आपके मॉडल में लग दिया होगा, हम लिगेंड ही लिखते हैं। राइट डाउन लिगेंड्स, लिखो द डोनर एटम्स, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, ठीक है। लिखो द डोनर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स which donate a pair of electrons, to the metal atom or ion and form a coordinate bond with it are called ligands. The metal atom, इसके आगे लिखो the metal atoms with central metal, सेकंड पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो सेंट्रल मेटल, जो जिसको डोनेट करते हैं उसको सेंट्रल मेटल बोलते हैं, लिखो सेंट्रल मेटल, फिर उसके आगे लिखो द मेटल एटम और आयन, ऐसे कह रहा हूँ बच्चे, पहला पॉइंट मैंने लिख था, उसके बाद सेंट्रल मेटल, ठीक है। लिखो the metal atom or ion to which these ligands are attached are called central metal atom or ion, ठीक है। ये एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये इसके ऊपर चार्ज हो भी सकता है और हो सकता है ना हो। सिमिलरली ये था, इसके ऊपर हो सकता है पॉजिटिव चार्ज भी डोनेट करता है कई बार, ठीक है। हम एग्जांपल्स करेंगे नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है, और नेगेटिव तो करेगा ही, उसके बाद लोन कर एक्सेस में। चलो
आगे देखो बच्चे, जो लिगेंड होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? लिगेंड आप ये लिख सकते हो, राइट ऑन दिस। लिगेंड बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, जैसे कि यूनिडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड एंड हेक्साडेंटेड लिगेंड्स, है ना। जितने जितने लोन पे डोनेट होंगे और उतने उतने उसको हम बोलते रहेंगे लिगेंड्स का। राइट ऑन टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। फर्स्ट देखो यूनिडेंटेड लिगेंड, राइट ऑन फर्स्ट यूनिडेंटेड लिगेंड। इसकी वजह डेफिनेशन तो आनी नहीं है, तो फिर आना क्या है, हमें एग्जांपल्स बहुत काम आएंगे। आप लोग पहुंचोगे सेकंड बुक के सेकंड लास्ट चैप्टर में बायोमॉलिक्यूल्स पे, वहाँ पे जाके कुछ एग्जांपल्स आएंगी अमीनो एसिड्स की, ठीक है। तो उनका बेसिक्स यही है, इसमें से ही निकलना है, तो हमें आना चाहिए, ठीक है। आपको एक एक नंबर में वैसे भी पूछ सकता है। मेरे को पेपर याद है, 2010 का पेपर था, 2020 चल रहा है ना, 10 साल पहले पहला क्वेश्चन आया था EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। EDTA में कितने डोनर एटम्स होते हैं, यही था EDTA में था, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। EDTA में आप लोग कोऑर्डिनेशन काउंट कर लोगे ना, सबको याद हो जाएगा। EDTA कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितने लोन पे कोई डोनेट कर सकता है, ठीक है। जैसे Cl एक्टिव है, Cl एक्टिव एक लोन पे डोनेट करता है, ठीक है। वाटर है एक लोन पे डोनेट करता है, अमोनिया है एक लोन पे डोनेट करता है, ठीक है। हालांकि जैसे वाटर है उसके पास 2 होते हैं, लेकिन डोनेट एक ही करता है, ठीक है। तो उसमें आपको EDTA का भी याद हो जाएगा, 6 डोनेट करता हो गया यार। पेपर में ये नहीं पूछा था कि कितने डोनेट करता है, पेपर में उसका स्ट्रक्चर पूछा था, ठीक है। तो वो हम करेंगे, आपको पता लग जाएगा वो क्वेश्चन खास क्यों था, ठीक है, देख लेना। चलो फर्स्ट देखो यूनिडेंटेड लिगेंड्स। यूनिडेंटेड लिगेंड्स जैसे कि Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव भी होता है, ठीक है, Br नेगेटिव। ये वो लिगेंड्स हैं जो जिनके ऊपर चार्ज है, नेगेटिव लिगेंड्स है ना। न्यूट्रल लिगेंड्स जैसे कि न्यूट्रल लिगेंड्स लाइक अमोनिया, वाटर, क्लियर। बहुत सारे आप ये लिख लो, ठीक है। उसके बाद डाइडेंटेड, डाइडेंटेड या बाइडेंटेड, मैं लिख देता हूं, डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड्स। ये वो होते हैं जिनके पास 2 लोन पेयर होते हैं। 2 लोन पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इथाइलिन डायमीन, CH2 CH2 NH2 NH2, ठीक है। डोनर एटम कहाँ है, यहाँ। ये जरूरी नहीं है ऐसे बनाना, वैसे इज द डोनर एटम, 2 डोनर एटम इसमें, ठीक है। ये भी न्यूट्रल है। और आपको मैं ये और चीज साथ साथ सिखा रहा हूँ, वो भी सीख लो, आगे जाके दोबारा आएगा, दोबारा भी करेंगे। इसके ऊपर चार्ज क्या है, -1 -1 -1, इनके ऊपर चार्ज क्या है, -1। इसके ऊपर चार्ज कोई है नहीं, 0। याद रखना, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, वाटर 0, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है। तो इथाइलिन डायमीन भी क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड है। दिस इज इंपॉर्टेंट। न्यूट्रल है और सिमेट्रिकल भी है, ठीक है। सिमेट्रिकल होता है जिसमें दोनों डोनर एटम सेम हो। सिमेट्रिकल क्या होता है, जिसमें दोनों डोनर एटम सेम है। तो इथाइलिन डायमीन, इसको इथेन 1,2 डायमीन भी बोलते हैं, इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है बच्चे। इथेन 1,2 डायमीन बोलते हैं, ये आईयूपीएसी नेम हो गया, और कॉमन नेम इसका इथाइलिन डायमीन, वो भी लिख देता हूँ। और इसको एब्रीवेट करते हैं, इथाइलिन डायमीन, इसको एब्रीवेट करते हैं EN से। कैसे, EN से, ठीक है। बहुत काम की बातें बता रहा हूँ, अच्छे से समझना, ठीक है। तो हमारा एक लिगेंड हमने पढ़ लिया, डाइडेंटेड, दैट इज इथेन 1,2 डायमीन, इथेन
पहले पे दूसरे पे क्या लगा मीथेन 1,2 डायमीन, ये आईपीसी नेम है और ये कॉमन नेम है, क्लियर। उसके बाद सेकंड लीडिंग है, सेकंड लीडिंग हम करते हैं ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सैलिक एसिड पता होना चाहिए, जिसको ऑक्सैलिक एसिड पता है उसको ऑक्सिलेट आयन भी पता है, ठीक है। जिसको ऑक्सैलिक एसिड नहीं पता उसको ऑक्सिलेट आयन भी पता है ना। तो क्या होता है CH2 C++O O नेगेटिव, CH2 C++O O नेगेटिव। इसमें भी डॉलर आइटम सेम है, तो ये भी क्या है सिमेट्रिकल लिगेंड है ना, सिमेट्रिकल बाइडायरेक्शनल लिगेंड। लेकिन इसकी जो इसको जो एप्लीकेट करते हैं ना, इसको लिखते क्या ऑक्सिलेट आयन, उसको एप्लीकेट करते हैं OX से, OX, और इसके ऊपर चार्ज बचे है -2। अभी तक जितने बड़े ये 0 था, इसमें -2 चार्ज। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। अब थर्ड लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे बहुत बार पूछूंगा, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में पूछूंगा बच्चे, आप लोग खुद अगर ट्रूथफुल हो, ठीक है, आप देखना आपको ये भूलेगा, आपको इथेन 1,2 डायमीन याद रहेगा, आपको ऑक्सिलेट आयन याद रहेगा, ये भूलेगा। मैं चाहता हूँ ये आपको ना भूले, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से प्रॉपरली मार्क कर लेना, जैसे भी आपने सजाना है इसको अच्छे से सजा लेना और इसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है। ग्लाइसिनेट आयन, क्या बोला, ग्लाइसिनेट आयन, भाई नाम में तो दम है ना। होता क्या देखो, NH2 CH2 एक डोनर एटम नाइट्रोजन, दूसरा डोनर एटम ऑक्सीजन, और इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेट आयन। इसके चार्ज क्या है इसके ऊपर -1। ये बायोमॉलिक्यूल्स में भी आएगा, तब भी मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है बच्चे। इसके बाद टर्डेंटेड होता है, टेट्राडेंटेड होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स आप लोग खुद लिखोगे, टर्डेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, EDT होता है, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। 3 आपको खुद लिखने हैं, एक एक एग्जांपल, सीधी सीधी एग्जांपल है, वो नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलो EDT मैं कराऊंगा, EDT मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये तो वो भी मैं आपको दे देता हूँ। EDT हेक्साडेंटेड लिगेंड, राइट नाउ हेक्साडेंटेड लिगेंड, लाइनें छोड़ दो 6-7, उसके बाद लिखो हेक्साडेंटेड लिगेंड। EDT है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, है ना, कितना अच्छा नाम है। देखो क्या है इसमें, अभी हमने इथेन 1,2 डायमीन लिखा था, आपको उसका स्ट्रक्चर याद होगा, CH2 CH2 NH2 NH2 इधर, है ना। तो कुछ नहीं करना, इससे ही स्ट्रक्चर बनता है। देखो कैसे, CH2 CH2 NH2 नहीं लिखना, N लिखना है, ठीक है। इसके भी दोनों हाइड्रोजन उड़ा दो, ठीक है। इथाइलिन डायमीन, वहां तक तो सेम ही है, मतलब ये मीन ग्रुप था, है ना। उसके H उड़ा दिए, H उड़ा के क्या लगाना है, एसीटेट ग्रुप। तो एसीटेट ग्रुप ये होता है CH2 CO नेगेटिव, CH2 CO नेगेटिव, इधर CH2 CO नेगेटिव, CH2 CO नेगेटिव। वैसे थोड़ा सा लाइट भी लिखा होगा, सॉरी उसके लिए। तो देखो इसमें डॉलर आइटम कौन कौन से हैं, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, कितने क्वेश्चन बनते हैं। 2010 में एक क्वेश्चन आया कि स्ट्रक्चर बता दो जी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नाइट्रोजन की कार्बन के साथ कितनी लिंकेजेस हैं, कार्बन के आपस में बॉन्ड कितने हैं, है ना। और डोनर एटम्स कौन कौन से हैं, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। डोनर एटम कौन कौन से हैं, 4 एटम, 4 डोनर एटम ऑक्सीजन के, ठीक है, और 4 डोनर एटम्स एटम्स और आयंस कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। किसके हैं, ऑक्सीजन के, और 2 हैं किसके, 2 डोनर एटम्स नाइट्रोजन,
चलो ये था बच्चे आपका वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ कार्टेशियन कंपाउंड्स। इस चैप्टर को आप साथ साथ करना, ठीक है। हम काफ़ी थोड़ा फास्ट करेंगे लेक्चर ये चैप्टर, ठीक है। इसके नोट्स साथ साथ बनाएंगे, ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।